علیکم ورحمۃ वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें, वक़्त कौन सा है, नियत किस तरीके से करनी है, सारी बातें जो आम तौर पे पूछी जाती हैं तहज्जुद के मुतालिक मैं कोशिश करूँगा सब का जवाब दे दिया जाए। देखें, रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल करीब है, तो रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल आसान होता है। वैसे आम ज़िंदगी में सुबह उठना सहरी के वक़्त में बहुत मुश्किल होता है। अफजल वक़्त सहरी का है, तहज्जुद का। सहरी में इंसान उठा होता है रोज़ा रखने के लिए, तो उस वक़्त तहज्जुद का पढ़ना इंतहाई आसान हो जाता है। देखें मेरे मोहतरम, तहज्जुद की नमाज ऐसी नमाज है, अगर हम और आप इसकी पढ़ने की आदत डाल लेते हैं, हमारी सारी मुरादें इंशाअल्लाह पूरी होंगी। आपकी शादी नहीं हो रही, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह शादी करा देगा। आपकी रिज़्क़ की कमी है, आपको कोई बीमारी है, आपकी औलाद नहीं हो रही, कोई भी काम है, आप तहज्जुद की आदत डाल लें, अल्लाह से लो लगा लें, अल्लाह से मांगते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुरादें ज़रूर पूरी करेगा। इस वक़्त में जो इंसान उठता है अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं। फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे ने मुझसे उम्मीद लगाई हुई है, इसलिए तो गर्म बिस्तर छोड़ के उठा हुआ है, ठंडे पानी से वज़ू किया है, नमाज पढ़ी और मुझसे मांग रहा है, और मैं इस अपने प्यारे बंदे की उम्मीदों को पूरा करूंगा। जो ये मांगेगा मैं उसको अता करूंगा, क्योंकि ये उस वक्त उठा है जब सब आराम से सो रहे हैं और ये बड़ी चाहत के साथ, उम्मीद के साथ मुझसे मांग रहा है। तो सबसे आसान तरीका कि हर मुराद आपकी पूरी हो वो है तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज आप पढ़ें, तावीज़ की, वजीफे की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सुन्नत अमल है और अल्लाह इससे खुश होता है। अल्लाह बंदे को वो चीज़ अता करता है जो अल्लाह से बंदा मांगता है, तो इसकी आदत डालनी चाहिए। सबसे पहले देखें तहज्जुद की नमाज, इसका तरीका क्या है। तो आम नफलों की तरह ये नफल होते हैं, कोई ख़ास तरीका नहीं होता। तो आप आसानी के साथ वज़ू करके मुसल्ले पे खड़े हो जाएं और दो दो रकात करके, यानी 2 रकात के बाद सलाम फेर लें, फिर 2 रकते पढ़ें। जितने नफल आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। हाँ, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत मुबारक थी वो 8 की थी। कभी कभी रसूलुल्लाह 12 भी पढ़ते थे। 12 से ज़ायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के नफल नहीं पढ़े। आदत मुबारक 8 की थी, कभी कभी 12 भी पढ़ लेते थे। तो हमें और आपको भी हजूर की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए 8 की आदत तो कम से कम डालनी चाहिए, और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो 12 तक पढ़ भी सकते हैं। तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करनी है। नीयत भाई दिल के इरादे का नाम है। आपने वज़ू किया है, मुसल्ला बिछाया है, इसलिए बिछाया है कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, बस नियत हो गई। एक सवाल ये भी बहुत होता है कि तहज्जुद की नमाज का वक़्त कौन सा है। देखें, वक़्त इशा की नमाज जब आपने पढ़ ली तो उसके बाद वक़्त दाखिल हो गया है तहज्जुद का, आप उस वक़्त भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल वक़्त जो है वो सुबह की अजान से तकरीबन 1 घंटा पहले आप उठ जाएं, और रमज़ान आ रहा है, सहरी में तो उठे होते हैं 1 घंटा पहले, तो वही तहज्जुद का अफजल वक़्त है। तहज्जुद के लिए कोई सोना ज़रूरी नहीं है। बाद लोग समझते हैं कि सोकर उठना तहज्जुद पढ़ना ज़रूरी होता है। 27 की रात को या इबादत की रात को जाग रहे हैं आप, तो फिर सोते हैं बाद लोग पाबंदी के साथ, 5 मिनट 10 मिनट के लिए सो जाते हैं, फिर उठते हैं तहज्जुद पढ़ते हैं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अफजल है। अफजल इसलिए है कि सोकर दोबारा ठंडे पानी से वज़ू करना, अल्लाह के हजूर खड़ा होना, थोड़ी इसमें मुशक्क़त है, मुश्किल है, वरना को सोकर उठना ज़रूरी नहीं है। और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद का जो तरीका बुखारी में लिखा है, हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जो रकतें होती थी ना वो हल्की पढ़ते थे, यानी मुख्तसर करते थे। फिर उससे जो 2 रकतें आगे वाली होती थी वो पहले की बेनिस्बत थोड़ी लंबी होती। फिर तीसरे नंबर वाली जो 2 रकतें होती थी वो पहली 4 से लंबी होती थी। यानी ऐसा ऐसा जिस्म को आदी करना, शुरू से लंबी रकतें नहीं पढ़नी, शुरू वाली मुख्तसर हूँ, फिर 2 उससे लंबी हूँ, फिर इस तरह ऐसा ऐसा जिस्म को आदी बनाना। मज़ा आ रहा है तो लंबी लंबी रखते आप करते जाएं, और कोशिश करें कि क़याम लंबा हो। बड़ी बड़ी सूरतें याद कर लें, तहज्जुद में वो पढ़ें, कोशिश करें। बड़ी याद नहीं होती सूरतें, कोई ज़रूरी नहीं है बड़ी सूरतें पढ़ना। अफजल है, बेहतर है, आसानी से आप कर सकते हैं तो बड़ी याद करें, वरना छोटी छोटी सूरतें भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी कौन सी सूरतें पढ़नी है जो आपके लिए आसान हो, कोई मुख्तस सूरतें नहीं है कि ये सूरतें तहज्जुद में पढ़ सकते हो, ये नहीं पढ़ सकते। और एक अहम बात ये कि तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ना अफजल है।
گھر میں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، مسجد میں نہیں جانا چاہیے، گھر میں پڑھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ گھر میں نماز وغیرہ عبادات وغیرہ کرتے رہا کرو، عبادت گھر میں کرنی چاہیے۔ تو یہ تہجد یہ تو سب سے افضل عبادت ہے، تو یہ ہم گھر میں پڑھیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے عام نفل پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے یا آیات جو قرآن کی آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں وہ ملا لیں، پھر رکوع کریں، سجدے کریں دو، اور اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں۔ یہی طریقہ ہے مختصر سا، کوئی خاص اس کے اندر اعمال اور نہیں کرنے ہوتے۔ ہاں البتہ جب تہجد کی نماز آپ پڑھ لیں گے، پھر آخر میں اللہ کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ وہ بھی عطا کرے گا جو آپ کو چاہیے، اور اللہ وہ بھی عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔